रमाकांत ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। सुनील की निगाह समय भी वॉल क्लॉक की ओर उठी। 11:30 बज गए थे। क्या बात है? वह सहानुभूतिपूर्ण बोला। तबीयत ठीक है ना? ओए, कोई वेलकम नहीं, कोई हल्लो नहीं, कोई जी आया नहीं। रमाकांत धम से एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला। कोई हम घर साजन आए नहीं, तबीयत के पीछे पड़ गया। मुतवातर 2 दिन कच्ची नींद से जाग गए, फिक्र तो होती है ना। कल का पता नहीं, आज का मैं किसी को बोल के सोया था कि वो मुझे जल्दी उठा दे। अलार्म? मुझे नहीं सुनाई देता। कान के पास ढोल बजे तो बात दूसरी है। तू किसी को बोल के सोए कि कान के पास ढोल बजाए? कैसे भी करे लेकिन जगाए। खास बोला। मौसम था बहारों का, फूलों ने खिलना था, तो मैनू अर्ली मॉर्निंग माड़ा जिहा यार से मिलना था। सुबह मुझे उठा दे, जल्दी उठा दे। कमले माँ ये ने पता नहीं किसको उठा दिया। मैं इधर के आधे रास्ते में था तो मुझे सूझा कि मैं तो कोई और था। फिर फिर क्या? फिर वापस गया, खुद अपने आप को उठाया और आनन फानन यहां पहुंचा तेरे द्वारे। अहो भाग्य। वो तो हुआ, लेकिन पहले बता तेरा मोबाइल कहाँ है? सुनील ने जेबें टटोली, फिर हड़बड़ाया। पता नहीं कहाँ है, शायद घर रह गया। किसी दिन खुद को भी कहीं रख के भूल जाएगा, फिर ढूंढता फिरेगा। खुद को? और क्या? कॉफी पियोगे? काफी से ज्यादा पीऊंगा। और क्या मिलता है यहाँ? वेज सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा, आलू बोंडा, बिस्कुट। कोई इंसानी कंजम्पशन के काबिल आइटम नहीं मिलती? प्लेटनेट एप्स का ही सामान है यहाँ। प्लेनेट एप्स का ही सामान है यहाँ। रमाकांत, रमाकांत। ठीक है ठीक है, अभी कॉफी मंगा, बाद में देखेंगे। नील ने कॉफी मंगाई। रमाकांत ने एक सिगरेट सुलगा लिया और कॉफी की एक चुस्की ली। फिर बोला, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अच्छी है। उम्मीद क्यों नहीं थी? जहां बिस्कुटों पकौड़ों का बोलबाला हो वहां कॉफी अच्छी बनती हो, ये जरा मुश्किल ही काम है। सुनील हंसा। हंस्याई कंजर। कैसे आए? तेरे मतलब की कुछ जानकारी हाथ लगी थी। तेरे को मोबाइल पर बताने की कोशिश की तो कुछ जवाब ही न मिला। लैंडलाइन बजाई थी, वो भी बजती रही। आज मैं घर से जल्दी निकल आया था, तभी। यहाँ की लैंडलाइन? और कमलिया, लैंडलाइन लैंड वालों के लिए होती है। तेरे बड़े पापा जी आसमान से उतरे हैं, तू उनको जमी वालों के बराबर खड़ा करेगा? इसलिए कहा कि आने की जहमत न करनी पड़ती और तेरा कॉफी का खर्चा बच जाता। अब बस करो। ठीक है, तू कहता है तो। उसने कॉफी का एक घूंट भरा, सिगरेट का कश की लगाया और फिर संजीदा लहजे से बोला, मालको, मनी चेंजर के कॉन्टेक्स्ट में कल रात को जो जानकारी हाथ लगी थी, उसे 1 मिनट के लिए नजरअंदाज करें तो कल रात से पहले ये अहम सवाल था कि क्यों थे मकतूल के बटुए में 100-100 डॉलर के इतने नोट। तब सहज में जो जवाब मुझे सूझता था वो ये था कि वो सट्टेबाज था। किसी ने किसी दाव का भुगतान डॉलर में किया होगा। उस किसी के पास भी इतने डॉलर क्यों थे? दर्जनों वजह हो सकती हैं, लेकिन उस किसी के पास डॉलर की मौजूदगी हमारी तवज्जो का मुद्दा नहीं है। हमारी तवज्जो का मुद्दा है डॉलर सिक्का के पास थे। अगर उसे पेमेंट ही डॉलर में हुई थी, जैसा कि अब सामने आ रहा है, तो बात खत्म है। लेकिन अगर उसे पेमेंट इंडियन करेंसी में हुई थी,
तो उसने बल्क घटाने के लिए उसे डॉलर में तब्दील किया हो सकता है। 2.5 लाख के नोट इंडियन करेंसी में बटुए में नहीं आ सकते, लेकिन डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, जो कि इंटरनेशनल करेंसीज हैं, आ सकते हैं। मनी चेंजर वाली स्टोरी सामने ना आई होती तो मैं कहता कि सिक्का ने रुपयों को डॉलर में तब्दील करवा लिया, लेकिन अब हमें मालूम है कि ऐसा सिक्का ने नहीं, समीर सक्सेना ने किया। डॉलर के जो 60 नोट उसने मनी चेंजर से हासिल किए, उनमें से 50 किसी तरीके से मकतूल अमृत सिक्का के कब्जे में पहुंच गए। किस तरीके से, तू बता। सिक्का ने समीर सक्सेना की कोई खिदमत की जिसके बदले में उसे डॉलर में उजरत मिली। क्या खिदमत? एक ही मुमकिन है। सिक्का ने सुजाता सक्सेना के साथ विश्वासघात किया और तमाम पोल पट्टी जाकर समीर सक्सेना पर खोल दी। बदले में शाबाशी के तौर पर समीर सक्सेना ने उसे 100 डॉलर के 50 नोट दिए। हाँ। 2.5 लाख रुपए बड़ी उजरत नहीं। जवाब सिक्का की जात औकात को निगाह में रख के देना। बड़ी उजरत है, बहुत बड़ी उजरत है, लेकिन ये ना भूलो कि समीर सक्सेना बीवी का आता पता, उसके प्रेम घरौंदे की बाबत जानकारी पाने के लिए मरा जा रहा था। इसलिए मर्जी हुई रईस की, दिया खजाना खोल, यही समझ लो। मालको, काम बड़ा था, बड़ी शाबाशी के काबिल था, इसलिए माना कि बड़ी उजरत अदा की गई, लेकिन काम हुआ कैसे? सिक्का को नहीं मालूम था सुजाता सक्सेना कहाँ थी। उसे तो महज एक नंबर मालूम था जिस पर बावक्ते जरूरत वो कांटेक्ट करता था। तुम होटल पेनोरमा के नंबर को भूल रहे हो, जो कि उसके स्क्रैच पैड पर लिखे 9 नंबरों में से एक था। वो होटल का नंबर था, बड़े और पॉपुलर होटल का नंबर था। उसके स्क्रैच पैड पर लिखा होने की दर्जनों दूसरी वजह हो सकती हैं। सुजाता उसी होटल में सुरेखा माथुर के फर्जी नाम से रजिस्टर्ड थी। इत्तेफाक था, कहीं तो उसने होना ही था, इत्तेफाक से वहां थी। लगता है तुम्हारे जहन में कोई और थ्योरी है, सुनील बोला। है तो सही। क्या? थ्योरी नहीं बल्कि दूर की कौड़ी है, कर्टसी जौहरी। दूर की कौड़ी है जो शायद तेरे मिजाज में आए। क्या? समीर सक्सेना जुए का शौकीन है। हर वीकेंड पर जुए की ऐसी फड़ में बैठता है जहां बड़ा गेम होता है। बड़े गेम में बड़ा पैसा इंडियन करेंसी में हो तो ब्रीफकेस में भर के ले जाना पड़ेगा। नोटों का बल्क घटाने के लिए उसने ये तरीका सोचा हो सकता है कि फड़ में डॉलर लेके जाए। तुम्हारी बात में दम है। ये फड़ वाली बात किसी और सोर्स से भी कंफर्म हुई? बढ़िया। अब तू सोच, अगर उस फड़ में सिक्का भी शामिल हो और काफी माल पानी जीता हो, तो समीर सक्सेना के हारे डॉलर के 100 के नोटों का एक बड़ा हिस्सा उसके भी पास आ गया होना क्या बड़ी बात है? समीर सक्सेना के मुकाबले में सिक्का की हैसियत बहुत हल्की है। ओए कमलिया, थैली में दम होना चाहिए, हैसियत नकदऊ के दम से बनती है। ये दम भी सिक्का में कहां से आया? इसे कहते हैं पराए दम से शाह। तुम्हारा मतलब है सिक्का लोगों के सट्टे के पैसे से जुआ खेलता था? और मोटा माल उसके पास कहां से आ सकता था? रमाकांत, वो खुद बुकी नहीं था, किसी बड़े बुकी का एजेंट था। यूं अमानत में खयानत करने का नतीजा गंभीर होता है, लाश समंदर में तैरती पाई जाती है। तब ना जब खयानत उजागर हो। अभी तो हम उसकी जुए में जीत की पिक्चर पेंट कर रहे हैं। तो उसके बटुए में जो नोट थे वो जुए में जीत का माल था? नहीं हो सकता। हो तो सकता है, लेकिन उसके पोजीशन में 100 डॉलर के 50 नोट उसकी
एक बार की जीत को ही तो रिफ्लेक्ट करते थे। क्या पता वो लगातार हारता रहा हो। तू ये कहना चाहता है कि अमानत में खयानत ही उसके कत्ल की वजह थी? बुकी के किराए जो हुआ था, इस फर्क के साथ हुआ था कि लाश समंदर में तैरती नहीं पाई गई थी। मैं बात को दूसरे तरीके से कहता हूं। मेरी अकल ये कबूल नहीं करती कि वो औरत, अचला तलवार, कातिल है। अगर मैंने उसको बेकसूर मान के चलना है तो किसी दूसरे को तो कातिल तस्लीम करना ही होगा ना। फिर जब अंडरवर्ल्ड किलिंग की एक तस्वीर उभरती है तो उसमें रंग भरने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। खास तौर से तब जबकि घोड़े की बला तबेले के सिर मोड़ने की तुझे आदत है, मश्क है। मैं कील ठोक कर किसी को कातिल करार नहीं दे रहा। मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को एंटरटेन कर रहा हूं और साबित कर रहा है कि डैमसेल इन डिस्ट्रेस ही नहीं, डैमसेल मामा इन डिस्ट्रेस भी तेरा दिल पसीजता है। लगा रहा मुन्ना भाई, एक दिन ऐसी कोई जननी तुझे गोद ले लेगी और कहेगी, छोटा सा बलमा मेरे अंगना में गिल्ली खेले। सुनील हंसा। मेरे ख्याल से। फिर संजीदा हुआ और बोला, हमें बतौर कातिल सक्सेना के कैंडिडेचर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उस लिहाज से हमें पता करना चाहिए कि कत्ल के वक्त वो कहाँ था। पुलिस को पता है कि वो कहाँ था और वो अपनी जानकारी से मुतमईन है। अच्छा। हाँ। कहाँ था? नागरथ डिटेक्टिव एजेंसी के मालिक के साथ लंच पर था। दोनों ने चाइना पर्ल में लंच किया था और वापस एजेंसी के ऑफिस में लौटे थे, जहां की 3 बजे तक उसकी हाजिरी स्थापित है। चाइना पर्ल कहाँ है? मुगल बाग में। वहां खुर्शीद आर्कड करके एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर। नागरथ से इतनी लंबी मुलाकात का प्रयोजन? बीवी से पीछा छुड़ाने के बारे में सलाह मशवरा से सिवाय क्या हो सकता है? मेरे को तो यहां तक लगता है कि बीवी ने अपनी बेलगाम रंगरलियों के लिए अपने डबल की सूरत में जो इंतजाम किया था, वो, जैसा कि तूने कहा, सिक्का के विश्वासघात की वजह से खसम पर उजागर हो चुका था। कोई इंतजाम ज्यादा ही सिक्केबंद दिखाई दे तो उसका ज्यादा सिक्केबंद होना ही शक का बायस बन जाता है। हो सकता है। बल्ले भाई, नई रीसां तेरियां। तू कहे तो डंके की चोट है, मैं कहूं तो हो सकता है। समीर सक्सेना और मकतूल अमृत सिक्का में कोई लिंक तो होना चाहिए। है तो सही, यूए की एक ही फड़ में बैठते थे। इसके अलावा कोई लिंक होना चाहिए। रमाकांत ने संजीदगी से उस बात पर विचार किया, फिर बोला, देखो प्यारे, कत्ल के कैंडिडेट के तौर पर समीर सक्सेना के नाम को तो पुलिस ने खारिज कर दिया है, क्योंकि कत्ल के वक्त के आसपास की उसकी एलिबाई मजबूत पाई गई है। लेकिन उन्होंने अभी बिल्कुल ही उसका पीछा नहीं छोड़ दिया है। ये बात उनके जहन में भी है कि समीर सक्सेना और मकतूल सिक्का में कोई लिंक होना चाहिए। इसलिए वो लोग समीर सक्सेना की ताक में अभी भी हैं। मैं हेडक्वार्टर के अपने कॉन्टैक्ट से मालूम करता रहूंगा कि उनके पल्ले कुछ पड़ रहा है या नहीं। एक ही फड़ में बैठे लोग बाग जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे एक दूसरे से वाकिफ हों। मेरे से बात कर रहा है या बड़बड़ा रहा है? सिक्का वहां किसी और के वाकिफ के तौर पर मौजूद हो सकता है और हो सकता है कि समीर सक्सेना की उससे कोई सीधी वाकफियत ना हो। क्या कह रहा है? अभी कह के हटाया है कि सिक्का ने विश्वासघात किया। उसने जाकर सारी पोल पट्टी समीर सक्सेना के सामने खोल दी। कैसे खोल दी? बिना उसको जाने खोल दी। जानकारी और नकदऊ के लेन देन पर्दे में हुआ या नकाब ओढ़कर हुआ? वो अलग थ्योरी है। अब मैं कुछ और कह रहा हूं। क्या कहने? ऊपर से मैं कंफ्यूज भी हूं।
मैं सदके जावा, तुम मेरी बात सुनो। सुना, कल जब मैं होटल पैनोरमा में सुजाता सक्सेना से मिला था तो उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि उसका हस्बैंड जुए का शौकीन था और वीकेंड्स पर जुए की लंबी वेल अटेंडेड फड़ में बैठता था। ऐसी ही फड़ में एक बार अपने एक फेलो गैम्बलर से उसने कोई अच्छे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रेकमेंड करने के लिए बोला था। वो कहती है कि तब उसके करीब वो डायलॉग सुनने को एक ऐसा शख्स मौजूद था जो कि उसका करीबी था। उसने उस शख्स का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह की शर्त लगाने को तैयार हूं कि वो शख्स सुजाता सक्सेना का गुमनाम आशिक था, उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड था। रेफरेंस की सहूलियत के लिए मिस्टर एक्स था, जिससे सक्सेना जाती तौर पर वाकिफ नहीं था। इसी वजह से उसकी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं गई थी कि कोई उसकी और उसके दोस्त की बातें सुन रहा था। कोई वाकिफ यूं करीब हो तो तवज्जो ना दी जानी हो तो भी उसकी तरफ जाती है, और वो कोई एहतियात बरतता है कि उसकी खुफिया बातचीत किसी तीसरे कानों तक ना पहुंच सके। नहीं। हाँ। अब इस नए किरदार की एंट्री से, मिस्टर एक्स की एंट्री से, यह भी जरूरी नहीं जान पड़ता कि सिक्का जुए की फड़ में शामिल था। तो फिर उसके कब्जे में 50 नोट कैसे पहुंचे जो समीर सक्सेना के पास मौजूद 60 नोटों का हिस्सा थे? लखनऊ वाया सहारनपुर पहुंचे। मतलब जुए में जीत के तौर पर मिस्टर एक्स के पल्ले पड़े, फिर मिस्टर एक्स के जरिए सिक्का के पास पहुंचे। टाइम क्या हुआ है? 11:15 बजे। फिर क्या फायदा? मेरा माँ यह संकल्प है कि मैं 12 बजे से पहले घूंट नहीं लगाऊंगा। तेरी जलेबी जैसी उलझी बातों ने मेरा दिमाग हिला दिया। घूंट लगाने का टाइम हो गया होता तो दिमाग ठिकाने लग जाता। घूंट यहाँ? और कहाँ? तू जो दाईं ओर के सबसे नीचे के दराज में बोतल रखता है, कान में फुरहरी लगाने के लिए रखता है या दाढ़ में फाहा देने के लिए रखता है? सुनील हंसा। हंस्या ही कंजर। मैं अब आगे बढ़ूं? नहीं, अभी जहां है वहीं रुका रहे। तू यार है इसलिए मुझे अफसोस होगा अगर तू 1 महीने की तनख्वाह हार गया। इसलिए अपनी भलाई के लिए सुजाता सक्सेना के कथित करीबी दोस्त के मामले में एक संशोधन कर। नोट कर रहा है कि ना? इस बात नोट कर रहा है ना कि इस वक्त मैं राष्ट्रभाषा में बात कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। क्या संशोधन करूं? उस कथित करीबी का जिसका नाम तूने मिस्टर एक्स रखा है। जनानी का ठोकू होना जरूरी नहीं है। तो और कौन होगा वो? दोस्त, एडमायरर, उस पर दिल रखने वाला। एक और? औरत का दिल दरिया होता है, उसमें बहुत किश्तियां तैर सकती हैं। अच्छा, अब ये बात गांठ बांध कर आगे बढ़ और जो कहना है कह। क्या कहना? क्या कह रहा था मैं? हाँ, उस मिस्टर एक्स ने, जो कोई भी वो था, पहली फुर्सत में सुजाता सक्सेना को खबरदार किया कि उसका हस्बैंड उसके पीछे नागदा डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस लगाने वाला था। साथ ही अपनी फ्लेम के वेल विशर के तौर पर वो खुद भी ये जानने को उत्सुक था कि समीर सक्सेना अपनी बीवी के खिलाफ ऐसा कोई कदम क्यों उठा रहा था। ये जानकारी हासिल करने के लिए उसने सिक्का को जरिया बनाया। क्या समझकर बनाया ये तो वही जाने। और उजरत के तौर पर सिक्का को जो रकम सौंपी वो $100 के उन 50 नोटों की सूरत में थी जो कि समीर सक्सेना जुए में हारा था और जो इत्तेफाक से जीत में मिस्टर एक्स के पल्ले पड़ गए थे। दम तो है तेरी बात में काका बल्ली, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस समीर सक्सेना से उन नोटों की बाबत इंक्वायरी करेगी तो वो पुलिस को क्या जवाब देगा? ये जवाब तो हरगिज नहीं देगा कि जुए में हारा था और वो नोट आगे किसी तरह से मकतूल अमृत सिक्का के पास पहुंच गए थे।
जुआ गैर कानूनी है और ऐसी फर्द बहुत खुफिया तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। कैसे वो फर्द में अपनी शिरकत अपनी जुबानी कबूल करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। करेगा तो मरेगा। फिर उसे फर्द के मुकाम की बाबत बताना होगा, उसमें शिरकत करने वाले बाकी लोगों की बाबत बताना होगा। फर्द की बाबत मुंह फाड़ कर इतने लोगों को दुश्मन बनाएगा तो उसे पता भी नहीं लगेगा कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ रहा होगा। नर्क की। जुआरियों का स्वर्ग में क्या काम? मैं सोच रहा हूं जब ये शख्स पुलिस की निगाहों में आ ही गया है तो हमें भी इसका पुलंदा बनता देखने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो बात ये अपनी जुबानी कबूल नहीं करने वाला उसकी बाबत पुलिस को गुमनाम टिप देनी चाहिए। वीकेंड की फड़ की बाबत? बतौर गैम्बलर उसमें उसकी शिरकत की बाबत? हाँ, और उसकी खुफिया माशूक लहर दत्तानी की बाबत। इस स्पेशल टिप के साथ कि अगर समीर सक्सेना कातिल हो सकता है तो वो भी हो सकती है। वो खाम का? क्यों खाम का? शी इज इन लव। प्यार में लोग जान दे ही नहीं, जान ले भी लेते हैं। मंजूर। लेकिन सिक्का की खाम खा। उसके जुनूनी इश्क ने जोर खाया होता तो वो सुजाता सक्सेना को अपना निशाना बनाती, सिक्का को किस लिए? वजह वो सोचेंगे जिनको हमने हिंट ड्रॉप करना है। हाथ क्या आएगा? देखेंगे। नहीं आएगा तो ये कोई पहला मौका तो नहीं होगा जबकि यूं कुछ हाथ ना आया हो। हमारे से ऐसी खुशकी से पेश आया था, ऐसे मिजाज दिखाता पेश आया था, ऐसी तुच्छता से पेश आया था जैसे हम मांगते थे। समझेंगे बदला उतरा। माँ यवे ने गिलास पानी तक नहीं पिलाया था। इन रिटर्न वी विल कुक हिज गूस एंड फिक्स हिज वैगन। आमीन। मालको, जिस शख्स को तुमने मिस्टर एक्स का दर्जा दिया वो कौन होगा? तुम बताओ। मैं कैसे बताऊं? मैं भूत प्रेतों की वाकफियत नहीं निकाल सकता। वो भूत प्रेत नहीं है। मिस्टर एक्स भूत प्रेत ही होता है। ऐसा शख्स है जिसका बाकायदा वजूद है, जो हैसियत वाला है, पैसे वाला है, इतना कि बड़े लोगों की फड़ में बैठकर बड़ा जुआ खेल सकता है, जो समीर सक्सेना से वाकिफ था, उसकी रूठी रानी सुजाता सक्सेना से वाकिफ था, तो वो इनके दायरे का ही कोई शख्स तो होगा। बात तो तेरी ठीक है यार, ऐसा एक शख्स आया तो है निगाह में, लेकिन वो सक्सेना मियाँ बीवी के करीबी नहीं, सिक्का का वाकिफ था। कम से कम मेरी जानकारी में सिक्का का वाकिफ था। कौन? निरंजन ठाकुर नाम है। सिक्का यूं समझो कि उसका हुक्म बरदार था, उसके अंडर चलने वाला प्यादा था। निरंजन ठाकुर? सुनील तत्काल संभल कर बैठा। हाँ, उछल क्यों रहा है? वाकिफ है उससे? सिर्फ नाम से वाकिफ हूं, हाल ही में सुना है। कब? किससे? सुजाता सक्सेना से। बकौल सुजाता सक्सेना ये आदमी बड़ा बुकी है और सिक्का उसका सब एजेंट था। ओह, कोई उम्रदराज आदमी है? नहीं, 40 के आसपास है। अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी हैसियत है, माली भी और समाजी भी। समाजी भी? सबको थोड़ा ही मालूम है कि बुकी है। सबको क्या मालूम है? फाइनेंसर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, उसके पीछे पड़ो। मुश्किल काम होगा। क्यों? बाहुबली नेताओं की किस्म का आदमी है, सख्त मिजाज, दबंग। उसे खबर लग गई कि कोई उसका पीछे पड़ा था तो पीछे पड़ने वाले की आंख अस्पताल में ही खुलेगी। ओह,
शमशान घाट पर भी खुले तो कोई बड़ी बात नहीं। शमशान घाट पर? बात का मतलब समझ, लफ्जों के पीछे मत पड़। फिर भी कोई ढकी छुपी कोशिश तो करा देखो। ठीक है, अब वो माल दिखाओ बड्ढे पापा जी, जो अलग बांध के रखा है। कौन सा माल? बताया तो, जो अलग बांध के रखा है। अभी तक जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उनमें से ऐसी कोई नहीं जो और दिन चढ़ाने का इंतजार न कर सकती। तुम्हारा खुद चलकर यहाँ आने का जहमत करने का ही इस बात का सबूत है कि अभी डिनर कंप्लीट नहीं हुआ। डेजर्ट सर्व होना अभी बाकी है। भूतनी दास सब ताड़ लेता है। चतुर चतुर सेन नाम होना चाहिए था तेरा। अब बोलो, क्या खास बात है? उस जनानी का टॉप सीक्रेट हमारे कब्जे में है। क्या? जो बात वो जनानी सुजाता सक्सेना अपने बाप को मालूम नहीं होने देना चाहती, सॉरी, खसम को नहीं मालूम होने देना चाहती थी, वो तेरे बड़े पापा जी को मालूम है। काका बल्ली, इसे कहते हैं यारा नाल बहारा। कहते हैं बराबर, लेकिन अभी कहा तो कुछ नहीं। उसके खुफिया 7 पर्दों में छुपे बॉयफ्रेंड की शिनाख्त हो चुकी है। सुनील संभल कर बैठा। वो बोला, सच में? और क्या मैं तेरे से झूठ बोलूंगा? कौन है? नाम शोभित शुक्ला। पता निर्मल अपार्टमेंट्स, विवेक नगर। कैसे जाना? स्क्रैच पैड के वर्के पर लिखे उन 9 टेलीफोन नंबरों से जाना, कल जिनमें से अभी 5 की ही पड़ताल हुई थी, और इत्तेफाक से जाना। भगवती भवानी की कृपा हुई इसलिए जाना। इस शोभित शुक्ला का नंबर उस वर्के पर था जो जौहरी ने कोमल कपूर के फ्लैट में हमारी मौजूदगी के दौरान वहां फोन के करीब पड़े स्क्रैच पैड से फाड़ा था। और मैं क्या कह रहा हूं, वो फोन सिक्का इस्तेमाल करता था और वही स्क्रैच पैड पर नंबर नोट करता था। हैंडराइटिंग सिर्फ मर्दाना जान पड़ती थी। सिक्का से तो बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी को टॉप सीक्रेट रखा गया था। मैनू नहीं पता टॉप सीक्रेट रखा गया था या बॉटम सीक्रेट रखा गया था। वो नंबर उस स्क्रैच पैड पर दर्ज था। ये कैसे जाना कि किसी शोभित शुक्ला का था, और वो शोभित शुक्ला सुजाता सक्सेना का आज की तारीख में टॉप सीक्रेट बॉयफ्रेंड था? बोला तो, इत्तेफाक से जाना, भगवती की कृपा से जाना। प्लीज एक्सप्लेन। ओए पुत्रा, उस वर्के पर लिखे सारे नंबरों की पड़ताल की जा रही थी ना। एक नंबर निर्मल अपार्टमेंट्स विवेक नगर के निवासी शोभित शुक्ला के घोड़े का निकला। राकेश को उस पते पर पड़ताल के लिए भेजा गया। कब? आज ही सुबह। उसकी फोन कॉल सुनकर ही मैं यहां आने के लिए रवाना हुआ था। आगे? आगे ये कि मेरा जमूरा राकेश कहता है कि उसकी वहां मौजूदगी के दौरान एक जगमग जगमग जनानी इस शोभित शुक्ला के फ्लैट पर पहुंची। राकेश उस जनानी को नहीं पहचानता था, लेकिन अपनी रिपोर्ट में उसने उसका बहुत बारीकी से बयान किया था। तुझे याद है कल जब हम समीर सक्सेना से मिलने गए थे तो बातचीत के दौरान उसने तेरे से सवाल किया था कि तुझे उसकी बीवी कैसी जची थी? हाँ। जवाब भी याद है? हाँ। राकेश ने भी अपनी रिपोर्ट में शोभित शुक्ला से मिलने आई जनानी को ऐन ऐसे ही बयान किया था, बल्कि तेरे वाले अल्फाज में बयान किया था। बस सीक्वेंस में फर्क था थोड़ा। हाई फाई कड़क दबंग 440 वोल्ट। उसकी रिपोर्ट पढ़ते ही गोली की तरह मेरी तवज्जो सुजाता सक्सेना की तरफ गई थी। मालको, वो जनानी शर्तिया शर्तिया सुजाता सक्सेना थी। ओह।
अब खुद छुप कर रहती जननी ऐसे ऐरे गहरे से मिलने के लिए तो अपने खुफिया ठिकाने से बाहर कदम नहीं रखती। फिर लड़के की शक्ल सूरत पर्सनैलिटी भी अफेयर की चुगली करती थी। उसमें क्या था? राकेश कहता है बहुत खूबसूरत था, कहता है फिल्म स्टार लगता था। शक्ल कैसे देख पाया? जनानी के फ्लैट में पहुंच जाने के बाद एक बार फ्लैट की सड़क की ओर खुलने वाली एक खिड़की पर आया था। कुछ देर उसकी निगाह दाएं बाएं फिरी थी, फिर उसने खिड़की बंद कर दी थी। काम क्या करता है? बताता हूं, पहले दिल जिगर कलेजा फेफड़ा सब मजबूत कर ले। कर लिया सब। पानी पी ले, सिगरेट सुलगा ले। यार कुछ कह भी चुको। मनी चेंजर है। क्या? तभी तो बोला था, जिगर थाम के सुन। वही मनी चेंजर जिससे समीर सक्सेना ने 100 $100 के 60 नोट लिए थे? क्यों भाई? कोई और होता तो जिगर थाम के सुनने वाली कौन सी बात थी? कहाँ पाया जाता है? मेरा मतलब वर्क प्लेस कहाँ है? शंकर रोड पर। वहाँ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अपर ग्राउंड फ्लोर पर उसका ऑफिस है। रजिस्टर्ड मनी चेंजर है। वर्किंग आवर्स सुबह 9 से शाम 7 तक। ओपन 7 days a वीक। सुना है करेंसी एक्सचेंज का 2 नंबर का धंधा भी करता है। क्या 2 नंबर का धंधा? डॉलर ब्लैक होता है भाई। बेहिसाब चाहिए हो तो मार्केट रेट से ज्यादा रुपए अदा करना पड़ता है। फिर तो अच्छे पैसे कमाता होगा। हाँ। समीर सक्सेना उसका रेगुलर क्लाइंट है? क्या बात है, कल का कुछ याद नहीं तेरे को? जब उसने खुद पुलिस को बोला था कि समीर सक्सेना उसका रेगुलर कस्टमर था तो। ओह सॉरी। बहरहाल समीर सक्सेना इस शख्स से, इस शोभित शुक्ला से, मनी चेंजर से वाकिफ है, लेकिन इस हकीकत से वाकिफ नहीं कि वही उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। ठोकू है, जिसकी शिनाख्त के लिए वो मरा जा रहा है ना? कमाल की बात। मकतूल सिक्का के पास सुजाता सक्सेना के खुफिया ठिकाने का फोन नंबर था। उसके पास उसके टॉप सीक्रेट बॉयफ्रेंड का भी फोन नंबर था। यह सब इत्तेफाकन नहीं हो सकता। इस बात का कोई खास मतलब होना चाहिए। क्या? सिवाय इसके क्या कि अपनी रोटियां सेक रहा था या आइंदा सेकने की फिराक में था। हो सकता है। सुजाता सक्सेना का सगा बन के दिखा के, उसकी पुछ पुछ करके, चंपी करके वो अपने नापाक इरादों की बुनियाद मजबूत कर रहा था। फिर जब मुनासिब मौका पाता तो एक ही झटके से उसके पांव के नीचे से जमीन खिसका देता। हो सकता है। बॉयफ्रेंड का फोन नंबर कैसे उसके काबू में आया होगा? सुजाता सक्सेना के फ्लैट में से कहीं से। वो फ्लैट उसके काबू में था। क्या बड़ी बात है। मालको, कहीं ब्लैकमेल का खाका तो नहीं खींच रहे हो? ब्लैकमेल नहीं तो धोखा, दगा, विश्वासघात। जो सिक्के ने सुजाता सक्सेना से किया? हाँ। फिर तो कातिल सुजाता सक्सेना का नया जमूरा शोभित शुक्ला भी हो सकता है। माशूक से वफादारी दिखाई, उसको ब्लैकमेल के जंजाल से निजात दिलाने के लिए ब्लैकमेलर का कत्ल कर दिया। और की यारनी यार के लिए कत्ल कर सकती है, तो यार यारनी के लिए कत्ल नहीं कर सकता? तुमने कहा कि इस शोभित शुक्ला नाम के मनी चेंजर के वर्किंग आवर्स सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 11 बजे वो घर पर था। हाँ। तब माशूक अभी पहुंची ही थी, इसलिए 11 बजे के काफी बाद तक अभी घर पर ही होगा। तो क्या तो? एक कामकाजी आदमी कामकाजी दिन में घर पर क्या कर रहा था?
अच्छा वो, हाँ वो, भाई तबीयत खराब होगी या माशूक से घर पर रंगरलियां मनाने का प्रोग्राम होगा। सुजाता सक्सेना को उसकी किसी मदद मशवरे की ज़रूरत होगी जिसके लिए वो उसे अपने होटल नहीं बुलाना चाहती थी। शंकर रोड उसके ऑफिस भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसके घर पहुंची। हाँ, और भी कई वजह हो सकती हैं। मशवरा कैसा? भाई उसके फ्लैट में खून हुआ था, तुम्हारे लिए यह मामूली बात होगी, उसे बड़ी लगती होगी। उसे मुसीबत अपने गले पड़ने का अंदेशा होगा, इसलिए बॉयफ्रेंड से मशवरा। क्यों नहीं? राकेश अभी वहीं पर है? हाँ, निगरानी पर है। मालूम करो वहां की क्या पोजीशन है। हला। रमाकांत ने जेब से मोबाइल निकाला और उस पर एक नंबर पंच करने लगा। 1 मिनट उसने मोबाइल के साथ व्यस्तता में गुजारा, फिर बोला, जमूरा जमूरी दोनों अभी वहीं हैं। हम भी वहां चल रहे हैं, उठो। उठता हूं, लेकिन पहले मुझे तेरे एम्प्लॉयर से मिलना है। क्या? मलिक साहब से मिलना है? हाँ। क्यों? उन्हें बोलना है कि वो मिडिलमैन को एलिमिनेट करें। मिडिलमैन कौन? तू और कौन? तुझे एलिमिनेट करें और आगे से तेरी तनख्वाह सीधे मेरे हवाले किया करें। क्या? बस सारा काम तो मैं करता हूं, तुझे माँ ये भी किस काम की तनख्वाह मिलती है? सुनील हंसा। हस्याई कंजर। उठो, चलो। अगला दृश्य। वो विवेक नगर और आगे निर्मल अपार्टमेंट्स पहुंचे। राकेश कहीं से निकला और लापरवाही से टहलता उनके करीब पहुंचा। क्या पोजीशन है? रमाकांत ने पूछा। वो औरत अभी यहां से निकल के गई है, राकेश दबे स्वर में बोला। फ्लैट का मालिक अभी भी फ्लैट में है। नंबर बोल। 14, तीसरी मंजिल। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सुनील ने कॉल बेल बजाने की जगह धीरे से अदब से दरवाजे पर दस्तक दी। तत्काल दरवाजा खुला। अरे, वापस क्यों लौट आई? चौखट पर प्रकट हुए सुंदर युवक की जुबान को फौरन लगाम लगी। उसने मुंह बाए आगंतुकों की तरफ देखा। सुनील बोला, शुक्ला? शोभित शुक्ला? हाँ, वो भुनभुनाया। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं? मैं सुनील हूं, ये रमाकांत है, भीतर आना चाहते हैं। लेकिन वह पास से हट महासदके, रमाकांत बोला। उसने उसे एक तरफ धकेलकर भीतर कदम रखा तो सुनील ने उसका अनुसरण किया। सुनील मुस्कुराता हुआ बोला, सुजाता ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। सुजाता सक्सेना, सुजाता सक्सेना, जो अभी यहां से गई है, रमाकांत बोला। आप आप लोग वाकिफ हैं उससे? लो, रमाकांत हैरानी जताता बोला। उसने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं। ये भी नहीं कि हम मिलने आ रहे थे? नहीं, लेकिन दरवाजा बंद कर वीर मेरे, रमाकांत बोला, और इधर आके बैठ जा ताकि मोहब्बत नाल तेरे से बात कर सके। प्रेम भाव से, सुनील बोला। टिक के बैठेगा तो सुनेगा ना, सुनेगा तो समझेगा ना। फिर भी, फिर भी बात का कोई सब्जेक्ट तो पता लगे। सब्जेक्ट, सुनील संजीदगी से बोला। 100 $100 के वो 60 नोट हैं जो तुमने मनी चेंजर के अपने कारोबार के तहत समीर सक्सेना को सौंपे थे। अच्छा वो, उसने चैन की सांस ली। उसमें क्या है, मैं रजिस्टर्ड मनी चेंजर हूं, करेंसी एक्सचेंज करना मेरा कारोबार है। समीर सक्सेना नॉन क्लाइंट था? हाँ।
उसके साथ ऐसी ट्रांजैक्शन अक्सर होती थी? हाँ। जिस ट्रांजैक्शन का जिक्र हम कर रहे हैं वो कैसे हुई थी? कैश से या चेक से? कैसे भी हुई, तुम्हें क्या? इस बाबत पुलिस मेरे से सवाल कर चुकी है। पुलिस हेडक्वार्टर से एक इंस्पेक्टर प्रभुदयाल आया था मेरा बयान लेने। मैंने उसे तसल्ली बख्श जवाब दिया है। क्या जवाब दिया था? पेमेंट चेक से की थी या कैश से? मैंने बोला ना, इस बाबत मैं अपना बयान पुलिस को दे चुका हूं। इस बाबत? हाँ। जो बात कह चुके उसे दोहराना नहीं चाहते? दोहराना जरूरी नहीं समझता हूं। तो फिर उस सवाल का जवाब दो जो अब तुमसे पहली बार पूछा जा रहा है। लिहाजा जवाब भी तुम पहली बार ही दे रहे होगे। कौन सा सवाल? तुम्हारा तुम्हारा समीर सक्सेना की बीवी से अफेयर है? क्या? वो भड़का। ये क्या बकवास है? ये शाश्वत सत्य है, तुम इसे झुठला नहीं सकते। तुम्हारा इन बातों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाज होने का कोई मतलब नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी इस गैर अखलाकी, गैर कानूनी आशनाई का ढोल पिटे? कौन पीटेगा? ब्लास्ट पीटेगा, जिसका मैं चीफ रिपोर्टर होता हूं। ये मेरा प्रेस कार्ड देख लो। ये मेरा विजिटिंग कार्ड अपने पास रखो। वो बदहवास दिखाई देने लगा। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन सुजाता हरगिज नहीं चाहेगी कि उसकी आशनाई की पोल खुले और इसी वजह से तलाक के मामले में उसके हस्बैंड का अपर हैंड बन जाए। यह चाहेगी। उसकी गर्दन स्वयं भी इंकार में हिलने लगी। फिर जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो तत्काल उसने हिलती गर्दन को काबू में किया। फिर बोला, तो तुम्हारी क्या इसमें दिलचस्पी है? ब्लास्ट की दिलचस्पी है। ब्लास्ट की ही सही, लेकिन क्या? ब्लास्ट सच्चाई और इंसाफ का तरफदार है। उन बदनसीब लोगों का तरफदार है जो सच्चाई और इंसाफ के तालिब हैं। कौन हैं वो लोग? वो उदिता चोपड़ा और अचला तलवार नाम की दो औरतें हैं। जानते हो उन्हें? नहीं। बिना जाने भी तुम इस बात के हक में हो सकते हो कि उन्हें इंसाफ हासिल होना चाहिए। जो सवाल तुम पूछ रहे हो उसका उन औरतों को इंसाफ हासिल होने में क्या रोल है? रोल सामने आएगा ना, जबकि तुम सुजाता सक्सेना से अपने अफेयर की बात कबूल करोगे। कबूल करोगे कि आज की तारीख में तुम उसके इतने करीब हो कि तुम्हारा उसका सब साझा है। यानी तुम्हें सुजाता के उस डबल की भी खबर है जो कि संतोषी अपार्टमेंट्स में उसके फ्लैट में उसकी जगह लिए है तो बताओ क्यों वो अरेंजमेंट किया गया था? क्यों तुम्हें अपने सुजाता से अफेयर के जिक्र से परहेज है? अफेयर कोई है ही नहीं। दूसरे वो शादीशुदा औरत है जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, क्योंकि वो बेरहम है, जालिम है, खुंदकी है, हिटलर मिजाजी का मर्द है, और तुम उसका खौफ खाते हो। इसलिए उसके मुकाबिल होने के ख्याल से ही तुम्हारे प्राण कांपते हैं। इतनी आफत नहीं आई हुई। एक अरसे से मैं जाकर उससे दो टूक बात करने की सोच रहा हूं, पर सुजाता का ख्याल करके रुक जाता हूं। क्या ख्याल करके? कैसा ख्याल करके? वो डरती है ना उससे। उसकी किसी बड़ी मुखालफत की हिम्मत नहीं जुटा पाती। बावजूद इसके कि उस शख्स ने सुजाता की जिंदगी खराब कर दी, वो उससे खौफ खाती है। तुम्हें उसके डबल की, उस लड़की की जो उसे इम्पर्सोनेट कर रही है, खबर है? नहीं। इस बात की तो खबर है ना कि सुजाता आजकल अपने संतोषी अपार्टमेंट्स वाले फ्लैट में नहीं पाई जाती। हाँ, उसने मेरे को बोला था कि आजकल उसका फ्लैट उसकी एक फ्रेंड के हवाले है।
तुम्हें अपने मौजूदा आवास की बाबत बताया था? हाँ। होटल पैनोरमा का रूम नंबर 612? हाँ। कभी उससे वहां जाके मिले? हाँ। मिलते थे तो वहीं मुकाम बनाए रहते थे या वहां से बाहर भी निकलते थे? बाहर भी निकलते थे। निकल कर कहाँ जाते थे? तफरीहन कहीं भी? किसी रेस्टोरेंट में, किसी डिस्को में, किसी नाइट क्लब? साथ ना देखे जाओ इस बाबत कोई एहतियात बरतते थे? हाँ। क्या? हमेशा नई अनजान जगह पर जाते थे। लेकिन संतोषी अपार्टमेंट्स में सुजाता के फ्लैट में क्या ड्रामा चल रहा है उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं थी? हाँ। आखिर अमृत सिक्का से लगी? युवक चिहुका। कि क्या? उसके मुंह से निकला। वो तुमसे मिला ना? कौन कहता है? जो तुम्हारे सामने बैठा है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जानते तो हो ना उसे? जवाब इस बात को जहन में रख के देना कि झूठ नहीं चलने वाला। उसने सहमति में सिर हिलाया। कब मिला? परसों सुबह। क्या चाहता था? पता नहीं क्या चाहता था। बोला नहीं कुछ? साफ साफ कुछ ना बोला। दाएं बाएं की बातें करता था जो मेरे पल्ले न पड़ी। दाएं बाएं की बातों में कोई ब्लैकमेल की तरफ तो इशारा नहीं था? मेरे ख्याल से तो नहीं था। ख्याल से क्या मतलब? यकीन से क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त मैं उसका ऐसा कोई इशारा पकड़ने की स्थिति में नहीं था। क्योंकि तब मैं तमाम हालात से वाकिफ नहीं था। इसलिए मैंने बोला कि उसकी कुछ बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। उस मुलाकात को जरा तफसील से बयान करो। खास कुछ है तो नहीं तफसील से बयान करने को, लेकिन सुनो। वो मेरे ऑफिस में आया था। खुद उसने मुझे अपना परिचय दिया था। फिर जैसा कि मैंने पहले कहा, इशारों में कुछ कहने की कोशिश करने लगा। उसके इशारे मेरे पल्ले तो ना पड़े। इशारों की उसकी जुबान का कोई हिस्सा याद हो? है तो सही। क्या कहता था? कहता था आइंदा दिनों में उसे कुछ पैसों की मोटी रकम बोला था शायद जरूरत पड़ने वाली थी, और वो जिससे वो रकम हासिल होने की उम्मीद कर रहा था, मैं उससे बखूबी वाकिफ था। कोई नाम लिया? इस संदर्भ में नहीं लिया। ये न बताया कि वो शख्स कौन था जिसे मैं जानता था और जिससे वो कोई रकम हासिल करने वाला था। लेकिन बाद में खामखा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सक्सेना का जिक्र ले बैठा। मेरे से पूछने लगा क्या मैं समीर सक्सेना को जानता था, उसकी बीवी सुजाता सक्सेना को जानता था। तुमने क्या जवाब दिया? कोई जवाब ना दिया। टाल दिया जवाब को। उसने भी इस बाबत कोई जिद न की। फिर फिर वो जाने लगा। जाता जाता रुका और एकाएक बोला, मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। तो वो बोला मुगल बाग के संतोषी अपार्टमेंट्स में उसका आना जाना था, क्योंकि वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती थी और वहीं शायद उसने मुझे कभी देखा था। फिर मेरी किसी हाँ या ना का इंतजार किए बिना वो वहां से चला गया। पीछे ये हिंट छोड़ कर गया कि संतोषी अपार्टमेंट्स में सुजाता सक्सेना का फ्लैट था जहां कभी तुम गए हो सकते थे, और जिस रकम का उसने जिक्र किया था उसकी आपूर्ति सुजाता सक्सेना से हो सकती थी या समीर सक्सेना से। उसने दोनों का नाम लिया था। खामखा लिया था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया था, लेकिन लिया था। ब्लैकमेल की तरफ सीधा, सरल, फौरन पकड़ाई में आने वाला कोई इशारा उसने नहीं किया था। नहीं। किसी तरह की धमकी का कोई हिंट था उसके लहजे में, उसके अंदाजे बयां में? नहीं। अब जबकि सक्सेना पति पत्नी के बीच की कोल्ड वॉर काफी हद तक रोशनी में आ चुकी है, तो क्या करोगे? क्या करूंगा?
वो असमंजसपूर्ण भाव से बोला, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव प्रकट हुए। जाकर समीर सक्सेना से दो टूक बात करूंगा। क्या बात करोगे? उसे सुजाता की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। तलाक में अड़ंगा लगाने के अपने शैतानी इरादे से उसे बाज आना चाहिए था। आज के जमाने में कोई यूं किसी का मालिक बन के नहीं रह सकता था, जैसे जैसे बीवी बीवी ना हो, जर खरीद लौंडी हो। ये सब तुम उससे कहते? हाँ, कह लेते। क्यों नहीं? इतना नहीं डरता मैं उससे। कितना डरते हो? उसने उत्तर न दिया। बहरहाल सिक्का ने कोई ब्लैकमेल का हिंट ड्रॉप किया था तो समीर सक्सेना और सुजाता सक्सेना के संदर्भ में ड्रॉप किया था। उसने तुम्हें अपनी हिंट की जद में लेने की कोशिश नहीं की थी? हाँ। करेंसी एक्सचेंज का कोई कारोबार किया था? कैसा कारोबार? जैसा तुम्हारे ठिए पर होता है, मनी चेंजर होना भाई। तुम्हारा मतलब है उसने रुपयों के बदले में डॉलर हासिल किए हो? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो डॉलर माशूक की तरफ से अदा किए गए? क्या? सिक्का के पास रनिंग सीरियल में 100-100 डॉलर के 50 नोट थे, जिनका सोर्स अब स्थापित है कि तुम थे। क्यों दिए? मैंने दिए? और कह दिया कि समीर सक्सेना को एक्सचेंज में दिए थे? व्हाट नॉनसेंस! वो भड़का। तुम चोर बहका रहे हो? सच पूछो तो यही कर रहा हूं यार। क्या करूं? और कुछ करना सूझ नहीं रहा। मैं तुम्हारी साफ गोई की दाद देता हूं। थैंक यू। लेकिन कवर अप की नीयत से तो भड़क कर नहीं दिखा रहे हो। सच में सिक्का को डॉलर में कोई अदायगी नहीं की थी ना? कसम उठवा लो, नहीं की थी। कसम में आजकल कोई वजन नहीं रहा, फूंक मारे उठ जाती है। तो फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि 100 डॉलर की नई गड्डी के 60 नोट मैंने सिर्फ और सिर्फ समीर सक्सेना को दिए थे, जो कि मेरा रेगुलर क्लाइंट है। तुम समीर सक्सेना से रूबरू दो टुक बात करने का मन बनाए बैठे हो। इस बात की सुजाता को खबर है? है। मैंने खुद खबर की। उसने एतराज न किया? पुरजोर लहजे से एतराज किया। सख्ती से बोला, मैं ऐसा कोई कदम उठाने का ख्याल तक न करूं। ऐसा कोई कदम उठाने से हमारे खोले ही तमाम पट्टी पोल पट्टी खुल जाएगी। समीर साहनी के हाथ मजबूत होंगे और समीर सक्सेना के हाथ मजबूत होंगे और तलाक एक दूर का सपना बन के रह जाएगा। बोली, ये तो अपनी लगाम खुद उसके हाथ में देने वाला काम होगा। तुम्हारे पास सुजाता के फ्लैट की चाबी है? क्या? जवाब दो। फसादी बात को एकाएक सरकाना तुम्हारा स्टाइल मालूम होता है। जवाब दो। नहीं। हमेशा के लिए ना सही, कभी किसी छोटे से वक्फे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए रही हो। नहीं। कभी सुजाता ने ये कह के दी हो कि जाओ जाके मेरे फ्लैट से फलां चीज निकाल के ले आओ? नहीं। तुम उसके करीबी हो, आने वाले वक्त में और करीब हो जाने वाले हो। तुम्हारे पास सुजाता के फ्लैट की चाबी नहीं थी, लेकिन अमृत सिक्का के पास थी। ये बात अजीब नहीं? कोई अजीब बात नहीं। सिक्का सुजाता के लिए काम कर रहा था। वो एक स्पेशल असाइनमेंट पर था जिसके तहत फ्लैट उसके हवाले था। इसलिए चाबी उसके पास होना अजीब बात नहीं, स्वाभाविक बात थी। ओए, एकाएक रमाकांत बोला, अभी तो तू स्पेशल असाइनमेंट की जानकारी से इनकार करके हटा है। वो हड़बड़ाया। उसने मुंह बाय रमाकांत की तरफ देखा। मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा। और क्या पिछले हफ्ते कहा? अभी बोला नहीं था कि सुजाता का फ्लैट उसकी एक फ्रेंड के हवाले था? क्या मतलब हुआ भाई? एक टाइम में एक जगह दो मुखालिफ लोगों के हवाले था? वो हड़बड़ाया।
उसने बेचैनी से पहलू बदला। झूठ बोलना तजुर्बे का काम है वीर मेरे। जमा उसके लिए अच्छी याददाश्त का होना जरूरी होता है। मैंने झूठ नहीं बोला। कंफ्यूजन में ऐसा कुछ कह गए जो झूठ ना सही गलत बयानी बन गया। नहीं, सुनील उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला। हाँ, वो फंसे कंठ से बोला। हो जाता है कभी कभी। आज से पहले सुजाता से कब मुलाकात हुई थी? परसों। उसी दिन सुबह तुमसे सिक्का आकर मिला था? हाँ, जो कि उसके कत्ल का दिन था। उस दिन 2:30 बजे के करीब उसका कत्ल हुआ बताया जाता है। हाँ। कब मुलाकात हुई थी? दोपहर बाद। कहाँ? शंकर रोड पर LIC की बिल्डिंग की बेसमेंट में रुचि नाम का एक खामोश रेस्टोरेंट है जहां मैं लंच के लिए रेगुलर जाता हूँ। परसों कब गए थे? 1:15 बजे। सुजाता वहां मिली? हाँ। पहले से मौजूद थी? हाँ। यानी कि वो इस बात से वाकिफ थी कि लंच के लिए वो रुचि नाम का वो रेस्टोरेंट तुम्हारी फेवरेट जगह थी। तुम हमेशा वहां लंच करते थे और लंच के टाइम वहां होते थे? हाँ। जब वहां सुजाता से मिले थे तो उसे सिक्का की आमद की बाबत बताया था? हाँ। उस पर इस बात की कोई खास प्रतिक्रिया हुई थी? नहीं। पक्की बात? हुई थी तो उसने जाहिर नहीं की थी। वो सिक्का से वाकिफ थी? बकौल उसके मामूली वाकफियत थी। उसे बताया था कि सिक्का ब्लैकमेल का हिंट देता था? कैसे बताता? तब तो ऐसा कोई हिंट मेरी पकड़ाई में आया ही नहीं था। ब्लैकमेल से ताल्लुक रखती बातें तो मुझे अब तुम्हारे साथ बातचीत के दौरान सूझी। आई सी। कब तक वहां मौजूद थे? 2 बजे तक। लंच 1.25 घंटे में होता है? नहीं नहीं, लंच तो 1:30 तक हो गया था। थोड़ी देर बाद वो भी चली गई थी लेकिन मैं वहीं बैठा रहा था। क्यों? वो क्या है कि? क्या है? उस रोज का लंच मुझे रास नहीं आया था। पेट पर भारी पड़ा था इसलिए। लंच के बाद भी वहां बैठे रहे? ज्यादा देर नहीं, लेकिन बैठे रहे थे। हाँ। सुजाता के साथ? खामखा। अभी मैंने बोला नहीं था कि वो 1:30 बजे के थोड़ी देर बाद वहां से चली गई थी? पीछे तुम्हें अकेला छोड़कर? हाँ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं जैसा माहौल ना बना? व्हाट नॉनसेंस। वहां से 2 बजे उठे? हाँ। फिर? फिर कहाँ गए? अपने ऑफिस लौटे? नहीं। तो? मैंने बोला ना, उस रोज के लंच ने मुझे परेशान किया था। मैंने सुना लंच ने परेशान किया, तुम परेशान हुए। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि ऑफिस लौटने का मन ना किया, घर आके रेस्ट किया। सुनील ने अपलक उसकी तरफ देखा। मेरे को रेगुलर स्टमक एलिमेंट है, वो दबे स्वर में बोला। कभी भी एक्ट करने लगता है। फिर भी रोजाना बाजार का खाना खाते हो? और क्या करूं, मजबूरी है सिंगल लाइफ की। ठीक। आज भी दोपहर हो गई है, घर पर हो। आज भी स्टमक एक्ट कर रहा है या किसी और वजह से तबीयत खराब है? रेस्ट पर हो? वो खामोश रहा। बिजनेस सफर नहीं करता? करता है, लेकिन यूं ऑफिस बंद रहना कोई रोजमर्रा की बात तो नहीं। परसों और आज ही तो ऐसा हुआ है। परसों से पहले ऑफिस हमेशा खुलता था, रेगुलर खुलता था। हाँ। तब स्टमक एलिमेंट नहीं था? था लेकिन काबू में था।
कत्ल के रोज से काबू से बाहर हो गया। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मेरे पेट की तकलीफ का कत्ल से कोई रिश्ता हो। जो दिन अंडर रेफरेंस है उसको और कैसे रेफर करूं? परसों बोलो, वार बोलो, तारीख बोलो। ओके। परसों लंच के बाद सुजाता की राख कौन सी थी जिस पर कि वो लगी? वो कहाँ गई थी? मुझे नहीं मालूम। मालूम करने की कोशिश की? कैसे? उसके पीछे लग के। अरे, तुम आदमी क्या हो? वो फिर भड़का। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूं तो इसका मतलब तुम सिर पर सवार हो जाओगे? कुछ भी बक दो। ओए, चिल काका बल्ली, चिल। रमाकांत पुचकारता सा बोला। व्हाट काका, व्हाट बल्ली, व्हाट चिल? जबरन घर में घुसाए, नाजायज खामखा के सवालों की बौछार करनी शुरू कर दिया। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। मेहमान का दर्जा दिया तुम लोगों को। ऐसे सिर पर सवार होते हैं मेहमान? ऐसे नाजायज फायदा उठाते हैं किसी की शराफत का? ओए मां सदके, तू तो असली नाराज हो गया है। एंड स्पीक अ सिविल लैंग्वेज विद मी। एंड स्पीक अ सिविल लैंग्वेज विद मी। मैं तू तकार की भाषा पसंद नहीं करता। बल्ले वही तेरियां पसंद आंदे। नाउ प्लीज लीव। मालको, ये तो हमें डिसमिस कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सुनील उठता हुआ बोला। वैसे ये मेरा आखिरी सवाल था कि। नो, नो, नथिंग ऑफ द काइंड। अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम लोगों से मेरा जो बिगड़ता हो बिगाड़ लो। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस। ओए, रमाकांत बोला। ओए ओए, तेरा ये दृढ़ निश्चय है? क्या? हिंदी नहीं समझता? निश्चय, सुनील बोला। दृढ़ निश्चय है। जवाब देने की जगह युवक उठा, दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक झटके से दरवाजा खोला और बड़े अर्थपूर्ण भाव से उनकी तरफ देखा। सुनील दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आओ यार। उसके साथ चलता रमाकांत बोला। सुनील दरवाजे पर पहुंचा, ठिठका, युवक की तरफ घूमा और जल्दी से बोला। माशूक का पीछा करते सीधे संतोषी अपार्टमेंट्स ही पहुंचे थे ना, जहां की। शोभित शुक्ला ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया।